श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के विवाह और वर परिछन की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिस समय भगवान शिव अपने बैल पर विराजमान होकर के अपने महाराज विशेष जो वेशभूषा में वहाँ पर पहुँचे तो मैना बड़ी प्रसन्नता के हृदय से महाराज स्वर्ण थालों में बत्तियाँ सजा करके और भगवान शिव का परिछन करने के लिए आई। लेकिन जब परिछन करने के लिए आई, भगवान शिव का ऐसा विकट भयानक रूप देखा कि देख करके घबरा गई। मैना ही नहीं, जितने भी स्त्रियां थी उसमें भगदड़ मच गई। महाराज भागी भवन पे थी अति त्रासा, और गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन्हे वो बोली गिरीश कुमारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज साधारण अर्थ है कि अत्यंत भय के मारे सारे जो भाग करके सब घर में घुस गए और महादेव जी वहाँ से महाराज चुपचाप अपने बैल को घुमाए, जहाँ जनवासा था वहाँ पर चले आए और अंदर महल में पहुँच करके मैना जी के हृदय में भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को महाराज अपने पास बुला लिया। तुलसीदास जी के लिए भाग भवन पैठी अति आशा, यानी बालक डरे थे तो भगे वह घर में चले गए, भाग गए। बालक सब लय जीव पराने। अब यहाँ महाराज, यहाँ औरतें जो हैं महाराज कह रहे हैं कि ये भी डरी, और ये डरी तो भागी गई नहीं कहीं, भाग भवन बैठी यानी भवन में बैठ गई। वहाँ गए और यहाँ बैठी सब देख करके तुलसीदास जी बता रहे हैं कि स्त्रियों के अति त्रास का स्वरूप दिखाया है। बच्चे तो घबरा करके भागे और यहाँ अति त्रासा का भाव है कि बालकों को तो त्रास हुई और स्त्रियों को अति त्रास हुई, अथवा अबलाओं के उर में विशेष भय हुआ, इसी से अति त्रास हुई। और गए महेश जहाँ जनवासा, इससे जनाया कि शिवजी परिछन कराने को खड़े रहे। जब स्त्रियां महाराज घर के अंदर भाग गईं तब आप भी जनवासे की तरफ चले गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान अगवानी लोग बरातियों के जलवासा दे करके शिव जी को परिछन कराने के लिए द्वार पर ले आए थे। इसी से जब स्त्रियां भाग गईं तब जनवासे में इनका जाना लिख दिया, अथवा इनको भी जनवासा दे करके तब वहाँ से लाए। जनवासे में चले जाने का भाव यह है कि जहाँ कहा जाता है कि शिव जी ने यही समझा कि भाई यहाँ राजा हिमांचल नगर की यही रीति होगी कि दूल्हा आता है तो आरती करके फेंक देते हैं और गंगा जल फेंक देते हैं और घर में चले जाते हैं। लेकिन नारद जी ने बताया कि महाराज तुमने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। रानी मैना डर गई है और एक दिन तो अपना सही स्वरूप दिखा देते आप। एक दरिद्र भी जब दूल्हा बन करके आता है तो अपने को खूब चमका धमका के आता है, नए कपड़े रहते दूसरों से मांग लेता है, कर्ज उधार ले करके खरीद लेता है। लेकिन आप कम से कम एक दिन के लिए तो बदल जाते हैं। भगवान नारद को बताए, नारद जी ने भगवान शिव से कहा कि अरे महाराज
आपको पता नहीं, हमारी सास बड़ी होशियार जानती कि तो भगवान शिव हैं। इनके जो है दोनों तरफ जो है सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, 3 प्रकार के प्रकाश है। इनका क्या जो हमारा आरती उतारना है। और हमारी सास ने देखा कि भाई गंगा तो हमारे सिर में बह रही है, तो उन्होंने कहा गंगा जल से और गेड़ुए के पानी से क्या परिचन करे, गंगा तो स्वयं इसका प्रक्षालन कर रही है। उन्होंने आड़े थाल बहा दिया और दीप बुझ गया। तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ वो थोड़ा धोखा खा गई, गड़बड़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रसंग में महाराजा क्रमशः प्रसंग के अनुकूल शिव जी के 3 भिन्न भिन्न नाम, पहली बार हर, फिर रुद्र, फिर महेश का प्रयोग किया। पहले आरती व परिछन के लिए हर शब्द दिया। जो आरती हरण है उनकी आरती करने चली, और जब आरती हर की, एक गिरिजा जी का पानी ग्रहण करके गिरिजा जी का तथा माता पिता का क्लेश हरण करने के लिए आए हुए हैं। और जब महाराज शादी हो जाएगी तो माता पिता का क्लेश दूर हो जाता, लड़की का ब्याह हो जाता, जिससे फिर देवताओं का भी संकट निवारण हो जाएगा, क्योंकि इनके दोनों के विवाह से तारकासुर नाम के राक्षस के वध करने वाले कार्तिकेय का जन्म होगा। इस विचार से आरती परिछन के प्रसंग में हर, क्लेशम हरतीर हर नाम उपयुक्त है। विकट वेश रुद्र जब देखा, विकट वेश विशेष भय की उत्पत्ति से रुद्र शब्द की सार्थकता प्रकट हो गई। स्त्रियों के भाग जाने पर जनवासे में जाते समय महेश नाम देने का भाव यह है कि आप महान ईश्वर हैं, आपकी सब जीवों पर दया है। कह पान कियो विषभूषण भो, करना बरना रही साइयो है। जरत सकल सुरविंद विषम करल जहि पान किए, तेहिन भजस मन मंदो को कृपाल शंकर सरिस। भगवान शिव समझ गए कि हमारा विकट वेश देखकर की स्त्रियां जो है डर गई हैं। भगवान शिव को भी ज्ञान हो गया कि भाई स्त्रियां जो भाग करके दरवाज़ा बंद कर ली हैं, घर में चली गई हैं, तो इसके पीछे इनका डर है, इसलिए महाराज भाग गई। हमारे ऐश्वर्य को, हमारे स्वरूप को ये जानती नहीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो महाराज सर्पों को नियंत्रित करने वाला है, जो काल इसके सर पर है उसका नियंत्रण किया हुआ है। तो महाराज एक तो कालजयी है, चिरजीवी है। महाराज काल के स्वरूप के भगवान शिव के ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते। अतएव जो है जनवासे में आकर के महाराज ठहर गए, और कोई दूल्हा दूसरा होता तो महाराज अपमान समझ करके बारात को भी घर लौटा ले आता। आगे स्वरूप का बोध भी होने का जो है बचत उपाय इसी बहाने रख दिया उन्होंने कि भाई ताकि पार्वती जी की माँ जो हैं वो अच्छी तरह से दूल्हे को देख लें। क्योंकि दक्ष का जब हुआ था विवाह, उस समय तो महाराज दक्ष देख ही नहीं पाया कि हमारी कन्या को कैसे ले गया सब। लेकिन यहाँ तो महाराज बारात आई हुई है, सब देख रहे हैं। तो महाराज इस समय जो है ऐसी स्थिति हो गई कि सब लोग देख रहे हैं भगवान शिव, उनकी महिमा को जान रहे हैं। अब जो है विकट वेश रुद्र जब देखा, पहले शिव थे, शिव के बाद महाराज जो है क्या हुआ, रुद्र हो गए, रुद्र के बाद महेश हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हर के बिंग बचन नहीं जाही। महान ईश्वर है, मैना हृदय भय दुख भारी। महाराज भाग भवन पैठी दाता बजा करके महाराज राजकुमारी जो है हिमांचल की पुत्री जो है मैना जो है अपनी पुत्री पार्वती को गोद में ले लिया। भय दुख भारी कहने का भाव कि दुख तो महाराज जो स्त्रियां वहां गई थी सबको हुआ कि भला बताओ, ये पार्वती इतनी खूबसूरत कोमल स्वभाव वाली और इसको ऐसा बावलापन मिलना था। अब जो है विशेष जो है का ममत विशेष दुख का कारण होता है कि महाराज बेटी है, मैना के हृदय में भारी दुख इसीलिए है मेरी बेटी है। अथवा उमा जी का भारी क्लेश जो है बड़ा संबंध समझ करके माता को भारी दुख हुआ कि भला बताओ ऐसे कपाली के साथ, ऐसा जो है वेशधारी के साथ हमारी कन्या कैसे रहे, क्योंकि कन्या से बड़ा स्नेह है। माँ का स्नेह कन्या के प्रति वात्सल्य विशेष रहता है। अथवा उमा जी भारी क्लेश में पड़ जाएगी, माता को भारी दुख हुआ क्योंकि उमा में इनका भारी स्नेह है, उमा इनको प्राणों से अधिक प्रिय है।
स्वयं कहती कंत उमा मम प्राण पियारी, और अधिक स्नेह गोद बैठारी। कन्या के दुख से माता दुखी हुई, और माता के दुख से साथ की सब अबलाएं दुखी हो गई। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, और मैना जी को भय त्रास दुख सभी भारी हुई। अति भयो विशेषा भाग भवन पैठी अत्रासा। पार्वती को बुलाने का कारण वात्सल्य और करुणा ही जान पड़ते हैं। हृदय में मानव प्रकृति का पूरा नमूना है, ठीक ऐसा ही मनुष्य स्वाभाविक करते हैं। यहाँ करुणा रस जो है महाराज परिपूर्ण है। महाराज बुलाने के भाव अनेक बताते हैं टीकाकार, कि इनके रूप को देख इनके गुणों को स्मरण करके विलाप करेंगे, जिससे भय और दुख दोनों ही कम हो जाएंगे। क्योंकि कहू ते कछु दुख घट होई। पार्वती जी वर को देख करके कहा कहीं डर न जाए, कहीं ऐसा न हो कि हिमांचल बाहर ही बाहर इनको ब्याह दें। गिरीश कुमारी का भाव यह है कि हिमालय तो महाराज गिरीश है, गिरीश का मतलब पत्थर पहाड़, पत्थर का हृदय थोड़ी होता है, उनको काहे का दुख होगा। पार्वती जी की वर को देख करके कहीं डर न जाए, कहीं ऐसा न हो कि हिमांचल बाहर ही बाहर इसका ब्याह कर दें। और राजकुमारी है, इसका विवाह राजा के साथ होना चाहिए था, न कि जोगी के साथ, जो कि जटिल अकाम मन, योगी के साथ ब्याह बहुत अयोग्य है। यही समझ करके मैना जी को बहुत दुख हुआ। भाव यह कि पर्वतराज की कन्या है, पर्वत अविचल होते हैं, वैसे ही यह भी माता की व्याकुलता देख करके किंचित भी विचलित नहीं होगी। माता के विलाप से भी इनका धैर्य नहीं जाएगा, इनका धैर्य भी गिरीशवत, ये माता को भी धीरज दिलाएंगे। नारद जी ने शिव जी के वेश का स्वरूप पहले ही महाराज हस्तरेखा देख के बता दिया, शादी से पहले जब कन्या के रूप में थे। वेश का स्वरूप प्रथम ही जान लिया था। श्री भगवान का स्मरण करने पर उनका भय और शोक चला गया था, और वे स्वयं पार्वती जी को शंकर निमित्त तप करने का उपदेश देने के लिए। फिर वेद शिरा मुनि पार्वती जी की महिमा भी सुनाया। ये सब होने पर मैना जी क्यों डरी, यहाँ मानना मानवीय प्रवृत्ति बता रहे हैं। मानवीय स्वभाव एक सुंदर चित्र विचित्र किया है। बताया है कि महाराज श्रव विचार प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन में महंतर रहता है। कोई बात सुनाए, ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसे मार काट हुई, ऐसा पीटा, ऐसा लगाया, आग लगा दी, ये सब कहेगा तो महाराज कहने में इतना दुख नहीं होगा। लेकिन जब आग आदमी देखेगा, आग के हवाले किया जा रहा है, सांप काट रहे हैं चारों तरफ से, तो महाराज घबरा जाएगा और डर जाएगा। प्रत्यक्ष दर्शन होने पर मानवीय मन सब विचारों में, सिद्धांतों में, रहस्य ज्ञान को एक निमिष में भूल जाता है। पहले जो नारद जी ने बताया था वो सब भूल गए। मानस शास्त्र अभ्यासी लोगों को श्री मानस में मानवीय मन के स्वभाव का अभ्यास करने के लिए जितनी विविध सामग्री उपस्थित मिलती है, इतनी किसी अन्य महाकाव्य में। ममता कैसी है कि ममता तरुण तमी अधियारी, राग देश उलुक सुखकारी। यहाँ जो है महान प्रभाव यहाँ दिखाया है कि समय स्वभाव नार कर साँचा, मंगलमय भय मन अचकाचा। इस वचन से तार्थ करते हैं महाराज अर्जुन और भारतीय युद्ध भी इस मानव प्रकृति का उदाहरण है। और आज जो है यहीं तक, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को। अब 7वीं 8वीं चौपाई की चर्चा हम कल करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।